नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की परीक्षाओं की संशोधित परीक्षा कैलेंडर की चर्चा करेंगे, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की चर्चा करेंगे और आचार संहिता की वजह से भर्तियों पर रोक क्यों। आखिरकार ये बड़ा सवाल है। आप लोग देख ही रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी भर्ती बोर्ड लगभग शांत हो गए हैं, सो गए हैं, सुसुप्तावस्था में चले गए हैं, या इन्हें लकवा मार गया है, या ये बहाना इनको मिल गया है। और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी का भी यही हाल है, ना तो परीक्षाएं करवा रहा। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी अगर चाहता तो छोटे छोटे एग्जाम करवा सकता था, एक एक दो विद्यालयों में। देखिए, चुनाव के समय बड़े एग्जाम तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन छोटे एग्जाम तो हो ही सकते थे। तो यूपी ट्रिपल एससी ने ऐसा नहीं किया और वहीं पर बहुत सारी भर्तियों के परिणाम भी रुक गए हैं, परिणाम भी जारी नहीं हो रहे हैं, और जबकि कोई भी रोक नहीं है। हालांकि एक अच्छी न्यूज आ गई, ये मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी से कुछ डीवी को लेकर के और जो जूनियर असिस्टेंट 1262 वाली है उसकी टाइपिंग शेड्यूल इत्यादि को लेकर के यूपी ट्रिपल एससी नोटिस जल्द जारी कर सकता है। और वहीं पर हम बात कर लेते हैं आचार संहिता की वजह से आखिरकार भर्तियों पर रोक कि ये आज ही का समाचार पत्र है और इसके माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में आयोग। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के जितने भी भर्ती संस्थान है, सभी के सभी संस्थान लगभग सुसुप्तावस्था में चले गए हैं, आराम कर रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां मना रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही क्यों ना हो, चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, यूपी ट्रिपल एससी से भी इस समय कोई नोटिस जारी नहीं हो रही है, कोई परिणाम जारी नहीं हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी भर्ती परीक्षाएं जो है वो रुकी हुई हैं, जबकि परीक्षाओं पर कोई रोक नहीं। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगर चाहता तो छोटी छोटी जो परीक्षाएं हैं वो तो करवा ही सकता था। बड़ी परीक्षा भले ही संसाधनों के अभाव की वजह से ना हो सके, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी से परीक्षा छोटी हो सकती थी और विभिन्न भर्तियों के जो परिणाम लंबित हैं वो परिणाम जारी किए जा सकते थे। तो सभी परिणाम रोक दिए गए हैं, सारी भर्ती की परीक्षा रोक दी गई हैं। और वही चीजें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के भी आज के समाचार पत्रों के माध्यम से ये दी गई है। इसका विद्यार्थियों ने विरोध किया है, जबकि चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि रेगुलर रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन थ्रू द यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी अदर स्टेटरी अथॉरिटी। तो ये सभी जो है ये विधिक संस्थाएं हैं, चाहे वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, वो भी लंबित भर्तियों की जो जिनके विज्ञापन जारी हो चुके हैं उनकी परीक्षा करवा सकता है, सब कुछ कर सकता है, काम भी हो सकते हैं। लेकिन आज के समाचार पत्रों के माध्यम से दिया गया है, लिखा कैन कंटिन्यू रिक्रूटमेंट थ्रू नॉन, और जो थ्रू नॉन स्टेटरी बॉडी है, जो ऐसी संस्थाएं हैं जो संवैधानिक नहीं है, जो विधिक नहीं है, वो उनको जो है क्लेरिफिकेशन लेना होगा। सरकार अगर कोई काम करती है तो उसको क्लेरिफिकेशन लेना होगा। इसी को लेकर के युवाओं ने, युवा मंच की तरफ से, और मैंने भी और बहुत सारे छात्रों ने ये ट्वीट किया, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह है। लिखा है, आदर्श आचार संहिता का हवाला दे करके लंबित भर्तियों को लटकाना उचित नहीं, तत्काल हो शुरू लंबित भर्तियों को पूरा करने की कार्रवाई, जिससे भर्तियों में लेट लतीफी न हो और समय से बेरोजगारों को रोजगार न मिल सके। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने भी इसी को लेकर के ट्वीट किया, आप लोग भी ट्वीट कर सकते हैं। और ये क्या है कि जो परीक्षाएं हैं, जो भर्तियां हैं, जो रोजगार के मुद्दे हैं, सरकार इनको इतना ज्यादा लटका करके क्यों रखती है, ये बात समझ से परे है। जबकि ऐसी बात नहीं है कि इसमें विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। 13-13 लाख, 20-20 लाख विद्यार्थी आवेदन करते हैं, तब भी सरकार ये नहीं समझती है कि कितने ज्यादा विद्यार्थियों के साथ में विश्वासघात हो रहा है, कितने युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तो समाचार पत्रों की अगर माने हम लोग, तो ऐसा लग रहा है कि नए आयोग में अभी बहुत देरी है, बहुत सारे काम होने हैं और अभी कुछ हो नहीं रहा, कोई खास चीज नहीं हो रही है। और इसका जो गठन किया गया है वो केवल दिखावे के लिए किया गया, ताकि चुनाव में ये मुद्दा ना बने कि नया आयोग नहीं बना है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका उद्घाटन कर दिया जाता है और वास्तव में वो चीज होती ही नहीं है, फीता काट दिया जाता है। और वही इन्होंने केवल फीता काटा है, और ऐसा कुछ यहाँ पर है ही नहीं है। अगर सरकार की अच्छी इच्छा शक्ति होती तो सरकार इस आयोग का गठन काफी पहले ही करवा, और ताकि जो परीक्षाओं का जो काम है वो शुरू हो जाता है। यानी कि कर्मचारियों की, जो पूरे कर्मचारी हैं, उनको उनकी नियुक्ति भी हो जाती, उनके विभागों का आवंटन भी हो जाता, डिप्टी सचिव, उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, और किसको कौन सा काम करना है, जितने हैं बाबू कर्मचारी हैं सबको काम मिल जाता, सभी डिपार्टमेंट क्लियर हो जाते। लेकिन ऐसे कुछ मंशा नहीं है, केवल दिखावे के लिए ये आयोग बनाया गया है और अभी भी भर्तियां लटकाने की कोशिश है, ऐसा लगता है। अभी ये धीरे धीरे इसको और लंबा खींचेंगे। और अगली जो सूचना है वो आरओ और यूपीपीएससी संशोधित परीक्षा कैलेंडर की है। यूपीपीएससी, पीसीएस प्री और आरओ को लेकर के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तारीखों को लेकर के। कुछ लोग तारीखें वायरल कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसको लेकर के मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी अभी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये है, और इसकी लिंक भी मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। तो यहाँ पर ये ट्वीट भी किया गया है, और कौशल सिंह जी हैं, जो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जो बहुत सही सूचनाएं देते हैं विद्यार्थियों के लिए, बहुत सारे जो मुद्दे हैं उठाते रहते हैं अक्सर, और मेरे ग्रुप के एडमिन भी हैं। तो इन्होंने यहाँ पर विद्यार्थियों से कहा भी है कि आप सभी लोग भ्रमित ना हो परीक्षा तारीख इत्यादि को लेकर के, और आप लोगों की जो परीक्षा तारीख का जो अनुमान है, अनुमान शब्द का ही यूज किया जाएगा। आने वाले सप्ताह में लोक सेवा आयोग संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा।
तो बस आप ये बात याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में आप लोगों को, यानी कि आने वाले सप्ताह में, नेक्स्ट वीक यूपीपीएससी खुद ही एग्जाम डेट आपको बता देगा कि पीसीएस का प्री एग्जाम कब होगा और आरओ एआरओ का संभावित एग्जाम कब होगा। दोनों में अंतर होगा जो नोटिस जारी होगी, याद रखिएगा। तो ये जो जो परीक्षा की जो तारीखों के बारे में जो संशय है, ये आप लोगों का जल्द समाप्त होगा। और ऐसा नहीं है जितनी सारी भर्तियां रद्द हुई हैं, मैं एक बात बता दूं, जैसे संशोधित परीक्षा कैलेंडर के बारे में लोगों को एक गलतफहमी हो जा रही है कि पूरा का पूरा जो नया कैलेंडर जारी होगा। नहीं, पूरा कैलेंडर जारी नहीं होगा। एक एक छोटी छोटी नोटिस जारी होंगी। छोटी छोटी नोटिस में एक दो भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी, किसी में एक भर्ती, किसी में दो भर्ती के बारे में। ये दो परीक्षाएं कब होंगी, ये एक परीक्षा कब होगी, ये तीन परीक्षाएं कब होंगी, जो भी हाल ही में स्थगित की गई है। बहुत सारी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं और आप लोगों का जो एग्जाम डेट वगैरह है ये लोक सेवा आयोग जल्द जारी कर देगा। और रही बात आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर के, तो ऐसा नहीं है, ये मत समझिए कि पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसमें कुछ नहीं हो रहा है, सारी पुलिस फोर्स आपके चुनाव में लग गई। नहीं, रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो आला अधिकारी हैं वो इस परीक्षा की तैयारी में वास्तव में लगे हुए हैं। और जो जानकारी निकल करके आ रही है, भर्ती बोर्ड ये चाह रहा है कि पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है ये हर हाल में अगस्त के पहले पहले हो जाए। अगस्त सितंबर ज्यादा, और जैसे अगस्त के जो लोग कह रहे हैं तो मान लीजिए थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। तो कुछ इसमें आपको बदलाव परीक्षा की प्रणाली में देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे परीक्षा केंद्र इत्यादि को लेकर के। और इसका भी एग्जाम जल्द होगा और बहुत जल्द भर्ती बोर्ड इसके बारे में जानकारी देगा। और तो पुलिस कांस्टेबल के जितने भी विद्यार्थी हैं, मौका उनको मिलेगा किसी प्रकार से। उम्र सीमा में छूट दे दी गई है, खासतौर से जो पुराने विद्यार्थी हैं। सारे विद्यार्थी मन लगा करके तैयारी करें, बार बार ये मौका नहीं मिलता है। पद बढ़ गए हैं और अच्छा हुआ पेपर रद्द हो गया, क्योंकि पेपर आउट हो गया था। अगर ये पेपर आउट नहीं होता तो पेपर रद्द अगर नहीं होता, ये पेपर जो आउट हुआ था, तो समझ लीजिए कि बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हो पाता पढ़ने वाले विद्यार्थियों का। क्योंकि पुलिस का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। गांव के पूर्वा में, छोटे छोटे कस्बों में, हर जगह ये पेपर पहुंच गया था। तो ये अब रद्द हो गया है और उम्मीद है कि इस बार जो है ये पेपर लीक जो है नहीं हो पाएगा। और क्योंकि दूसरी बार जब परीक्षा होती है तो फिर शासन प्रशासन उसको अच्छी तरीके से और करवाता है। निश्चित तौर पर बहुत सख्ती होगी और कुछ नहीं हो पाएगा। आप लोग इसलिए इस अवसर का लाभ लीजिए, क्योंकि आपको बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है। और अगर देखिए, अगर ये ऑनलाइन परीक्षा होती है तो इससे भी आप लोगों को सतर्क रहना है। अभी कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर ऑनलाइन परीक्षा की चर्चाएं जरूर हैं। अगर ऑनलाइन परीक्षा होती है तो फिर इसका भी जो है विरोध किया जाएगा। शासन प्रशासन को पत्र लिखा जाएगा, ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। जिस तरीके से भी होती है अपनी मांगे हम लोग रख सकते हैं, उस तरीके से हम लोग मांग रखेंगे। क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों को यही मत है कि पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन ही होना चाहिए। और पेपर आउट हैकिंग वाली बात नहीं है, हैकिंग की बात तो छोड़ दीजिए, पेपर आउट तो ऑनलाइन में भी होता है। 2017 में जो वैकेंसी आई थी, 18 में कब आई थी दरोगा की, वो ऑनलाइन परीक्षा हुआ था जो रद्द हुआ था, उसका भी पेपर आउट हो गया था। पेपर ऑनलाइन था, पीडीएफ उसकी घूम रही थी, पूरे प्रश्नों की पीडीएफ घूम रही थी सभी के व्हाट्सएप पर। सरकार ने समझ गई थी, सरकार ने रद्द कर दिया था। तो ऐसा यूपीएससी भी करवाता है ऑफलाइन परीक्षा, यूपीएससी भी करवाता है, पीसीएसपी वगैरह सारी ऑफलाइन होते हैं, तो करा सकती है अगर सरकार चाहे तो ऑफलाइन परीक्षा अच्छी तरीके से। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।